हेलो दोस्तों, आप सभी को आज मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आज मैंने ये दिल्ली, जैसे आपके सामने है, DMRC का 2018 का एक पेपर आया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करवाना की कोशिश करूँगा। इसमें आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं और साथ के साथ आंसर भी दे रखे हैं कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आया कैसे। इसके साथ ही अपन ये जो दूसरे ऑप्शन है इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये आंसर क्यों नहीं आया। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर अपना दो से। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूमने की एक निश्चित गति पर अल्टरनेटर यंत्र से उत्पन्न EMF की आवृत्ति किसकी संख्या पर निर्भर करती है। जो अल्टरनेटर होता है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो जनरेटर है, जनरेटर दो प्रकार के हो सकते हैं, AC जनरेटर और DC जनरेटर। तो DC जनरेटर को हम DC जनरेटर कहेंगे, लेकिन AC जनरेटर जो है उसी का दूसरा नाम है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो होता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके जो अल्टरनेटर जो है, घूमने की एक निश्चित गति पर अल्टरनेटर यंत्र से उत्पन्न EMF। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर का सिद्धांत है कि जब अपन एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र N और S, चुंबक यहाँ पर हम काम में लेते हैं कृत्रिम चुंबक N और चुंबकीय किसी निश्चित चुंबकीय, अल्टरनेटर का सिद्धांत है किसी निश्चित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही चालक, निश्चित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक को निश्चित आवर्ती से घुमाया जाता है, तो उसके अंदर एक EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो EMF है उसकी आवृत्ति किसकी संख्या पर निर्भर करती है। तो जो EMF की आवृत्ति है वो पोल्स के ऊपर निर्भर करती है। तो आंसर है C, पोल्स यानी हिंदी में कहते हैं पोल्स को ध्रुव। जो इसे जो दो भी N और S की मैंने बात की थी, उसी को पोल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कम से कम किसी भी मशीन के अंदर, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उसमें दो पोल कम से कम होते हैं, तभी उसके अंदर चाहे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, चाहे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। P टाइप के अर्धचालक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की डोपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पहले समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नाम आया है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक होता है जिस तीन टाइप के पदार्थ होते हैं हमारे विद्युत के अंदर। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। चालक पदार्थ जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जिनमें करंट, धारा बहुत आसानी से बहती है। दूसरा होता है कुचालक, जिसमें धारा बिल्कुल नहीं बहती है, जैसे कि रबड़, कागज, प्लास्टिक। इसके बाद तीसरा जो पदार्थ है वो है अर्धचालक, जिसमें अपन नॉर्मल जो कमरे का तापमान है, जिस पर धारा नहीं बहती है, लेकिन जैसे ही इसमें डोपिंग कर दी जाती है, डोपिंग यानी होता है कि इसमें कुछ मिला देना, तो जैसे इसमें कुछ मिला दिया जाए इस पदार्थ के अंदर, तो यह पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में यह कुछ चालक की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डोपिंग मिला दी जाएगी तो यह चालक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो इसका आंसर है, अब अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे कि P टाइप के, अब अर्धचालक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है N टाइप और एक होता है P टाइप। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं P टाइप। P टाइप जो होता है उसमें धारा का प्रवाह होल्स के कारण होता है, होल। और N टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो P टाइप के अर्धचालक जो है वो कैसे बनाते हैं और N टाइप के अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो P टाइप के जो अर्धचालक है वो बनाते हैं P टाइप के अर्धचालक। P टाइप के अर्धचालक में हम 13वां 14वां समूह है प्लस 15वां समूह है, दोनों को
मिक्स करते हैं, मिला देते हैं। 14वें समूह में कौन से आते हैं? सी कहे, इसको ऐसे याद रखिए, कहे शिव जी सुने पार्वती, इसको ऐसे ट्रिक से याद करना। सी मतलब होता है कार्बन, एस आई मतलब होता है सिलिकन, जी मतलब होता है जर्मेनियम, और एस एन मतलब होता है एंटीमनी, और पी बी मतलब होता है लेड। तो ये हो गया हमारे 14वें समूह के तत्व। 15वें समूह के तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सॉरी इसका मैंने एसएन जो है इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम और इसको बोलते हैं एंटीमनी, और लास्ट जो है वो हमारे है बिस्मिथ। तो ये हमारे हैं 15वें समूह। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर एक होल बच जाएगा। ये चार इस चार से क्रिया कर लेंगे, बच जाएगा एक, क्योंकि यहाँ 14 है और यहाँ 15 है, तो एक एक्स्ट्रा इनके पास, तो ये होल हो जाएगा। इसकी वजह से इसमें करंट का प्रवाह होने लग जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले ब्रश काम है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि चौथा पी टाइप के अर्धचालक जो है, मतलब जिस जो होल की वजह से जिसमें करंट बहता है, उसके जो अर्धचालक है उसे तैयार करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ की डोपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसमें कौन सा पदार्थ काम में लेंगे? तो अभी पी टाइप के अर्धचालक बनाना है तो चांदी, आर्सेनिक। तो अभी मैंने जो 14वें समूह के जो 15वें समूह दोनों के 15वें समूह के जो तत्व बताए थे, मैंने 15वें समूह के एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। 15वें समूह के मैंने जो तत्व बताए थे कौन से थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ, ये है। इन पांचों में से कोई नाम आ रहा होगा वही इसका आंसर है। तो यहाँ पर इन पांचों में से 15वें समूह के तत्व 15 समूह के तत्व ये है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है इंडियम। इंडियन जो होता है हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन है इंडियम। तो अभी मैंने जो बताया था उसके हिसाब से यहाँ पर ये इंडियम नहीं आ रहा है, तो ये इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखा है, जो कि डी ऑप्शन गलत है। इसका आंसर सही होगा, आर्सेनिक सही आंसर होगा, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आर्सेनिक आ रहा है, इंडियम नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हीटर सबको पता है, हीटर किसे कहते हैं? हीटर कहते हैं हमारे जिसमें हीटर दो तरह के आपने उपयोग में देखे होंगे हीटर। एक तो पानी को जो गर्म करता है उसे हीटर कहते हैं, और दूसरा जिसके ऊपर खाना गर्म करके बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है। तो हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? रोधी यानी होता है यहाँ पर, हीटर तो सबको पता लग गया। बेस यानी होता है आधार, और रोधी, रोधी यानी होता है कि जो रोकने वाला। तो हीटर के आधार पर जो रोधी है, मतलब रोकने वाला जो सामग्री है, वो सामग्री कौन सी उपयोग में ली जाती है? तो देखो तांबा है, तांबा कभी भी, तांबा खुद एक चालक है, तो तांबा कैसे हो जाएगा? बेकेलाइट, चांदी। और बेकेलाइट जो होती है, अगर बेकेलाइट मतलब होती है ये, अब बताओ बेकेलाइट कहाँ काम आती है? बेकेलाइट हमारे वहाँ काम आती है जो अपने घरों के जो स्विच होते हैं वो बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। तो बेकेलाइट यहाँ पर काम में हीटर में नहीं ले सकते, क्योंकि हीटर गर्म होता है, और गर्म होने से जो स्विच है, गर्म होने पर स्विच का क्या होता है? पिघल जाते हैं। तो बेकेलाइट हम यहाँ पर काम में नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है चांदी, और चांदी खुद एक चालक है, तो चांदी भी हमारा आंसर नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पोर्सिलेन। अब पोर्सिलेन में बता देता हूँ कहाँ उपयोग में आ जाता है। पोर्सिलेन आपके जो खंभे होते हैं घरों पे जिन कनेक्शन किए जाते हैं, उन खंभों के ऊपर आपने चीनी मिट्टी बोलते हैं। पोर्सिलेन एक तरह से चीनी मिट्टी ही है। तो चीनी मिट्टी के इंसुलेशन पदार्थ लगे जाते हैं जिन पर वायर को लपेट कर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे इस गली के इस छोर से दूसरे छोर पर वायर को भेजना है, तो वहाँ पर ये पोर्सिलेन इंसुलेटर जो होता है, ये कॉफ़ी कलर के होते हैं, ये काम में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट में उपयोग किया जाता है? तो बैटरी यानी क्या होता है? बहुत सारे सेलों का समूह है। बैटरी यानी जिसमें बहुत सारे सेल सीरीज में जुड़े हो, श्रेणी में जुड़े हो, उसे कहते हैं बैटरी। बहुत सारे सेल जो है हमारे इसमें श्रेणी में जुड़ा रहता है, उसे बैटरी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट में उपयोगिता है? मतलब अगर हमारे कहीं इमरजेंसी के अंदर, मतलब किसी विशेष कंडीशन के अंदर लाइट के रूप में अगर हम बैटरी का उपयोग करना चाहें तो वहाँ पर कौन सी बैटरी उपयोग में लेंगे? तो हम वहाँ पे काम में लेंगे, बहुत सारे टाइप की बैटरी और सेल होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लेड एसिड बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले अपन को यहाँ बात करनी पड़ेगी कि डायोड कहते किसे हैं। डायोड को इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये डायोड, इस डायोड के इस सिरे को बोलते हैं पी और इस सिरे को बोलते हैं एन। इसे बोलते हैं एनोड, इसे बोलते हैं एनोड। इस वाले सिरे को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनोड और इस सिरे को बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ किसकी बात हो रही? डायोड। इस डायोड को जब अपन प्लस से जोड़ते हैं, इस डायोड का ये सिरा प्लस से जोड़ते हैं, ये सिरा माइनस से जोड़ते हैं, तो ये डायोड जो है एक बंद परिपथ की तरह व्यवहार करता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक स्विच का, जैसे स्विच अभी ऑन हो गया तो इसके साथ जो जुड़े हुए उपकरण है वो सारे के सारे हैं चल जाएंगे। अब इस डायोड का इस सिरे को जब अपन माइनस से जोड़ेंगे, इसको प्लस से जोड़ेंगे, तो ये डायोड का कैसे व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट, मतलब खुला, मतलब स्विच बंद है, खुला। अपने नॉर्मल शब्दों में कहें तो स्विच को हमने बंद कर दिया तो उससे जुड़े हुए उपकरण हैं जैसे टीवी, पंखा, ये बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर बंद करने का मतलब है ओपन। तो अभी स्विच क्या हो गया? बंद। तो इससे जुड़े हुए उपकरण वो बंद हो जाएगा। तो डायोड के जब पी प्रकार के, पी को प्लस देंगे, एन को माइनस देंगे, तो डायोड कैसे व्यवहार करेगा? बंद परिपथ। और जब पी को माइनस देंगे और एन को प्लस देंगे तो डायोड कैसे व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट यानी जिसमें करंट नहीं बहेगी। तो डायोड कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब डायोड से पढ़ेंगे। तो डायोड समझ में आ गया सबको। इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है। देखो डायोड दो टाइप के होते हैं, नहीं डायोड मतलब दो टाइप से अपन डायोड को जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल डायोड, जो इस डायोड की क्या खास बात है कि जैसे नॉर्मल जो डायोड है उसे जब अपन माइनस देंगे इस सिरे को और इसे प्लस देंगे तो ये डायोड काम नहीं कर रहा, ये डायोड काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस डायोड की जगह अपन ने इस डायोड में थोड़ा सा चेंज करके इसे कुछ बनाकर ये ऐसा डायोड, इस डायोड को बोलते हैं जेनर डायोड। ये डायोड इसीलिए बनाया गया है ताकि ये माइनस, जब इसको माइनस मिले इसको प्लस मिले, पी सिरे को माइनस मिले, एन सिरे को प्लस मिले, तो ये डायोड हमारे रिवर्स बायस में, मतलब रिवर्स बायस में काम करने के लिए ही इस डायोड को बनाया गया है, इस डायोड को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनर डायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का सब डायग्राम बता दिया मैंने, उसे याद रखना। तो अभी मैं केवल 5 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ और ये मेरा लेक्चर है, वीडियो है, कैसा लगा एक बार आप बताना। उसके बाद अब मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।